जॉब गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार वैकेंसीज़ लेकर आए हूँ जिसमें कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज अब अपन कवर करेंगे। चलिए पहली वैकेंसी देखते हैं। BRIC WRIC की तरफ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में NIAV फंडेड रहेगी, जो कि उसमें वैकेंसी आई हुई है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। चलिए देख लेते हैं। जिसमें कि आई हुई है साइंटिस्ट के लिए एक वैकेंसी OBC कैटेगरी में। पे लेवल आपका 10 रहेगा 7th CPC में। मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट जो कि डायरेक्ट बताई जा रही है। बेसिस ऑफ लीन वैकेंसीज लाइकली टू बी कंटिन्यूड। एज लिमिट आपकी 35 साल रखी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc, MV, SC, MTech डिग्री, UG, 3 साल तक का रिकॉर्ड अच्छा हो, R&D एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू वर्क इन द रिसर्च प्रोजेक्ट एट NIAV एम्ड एट लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। और वहीं पर एरिया इन विच एप्लीकेशन तो एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल फ्रीजिएशन, जीन एडिटिंग, वेनेटरी गायनोकोलॉजी, जीनोलॉजी विथ एक्सपर्टीज इन AI, IVF, ICSI, OPU, ET एक्सेट्रास। फार्म मैनेजर में एक पोस्ट आई हुई है, OBC की ही, 6th पे रहेगा लेवल तक का, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस है। क्वालिफिकेशन एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर में, लाइफ साइंस में 50% के साथ मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं वहीं पे। और जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन एक बार जरूर चेकआउट कर दीजिएगा, जो कि प्रोविजन पीरियड रहेगा 2 साल तक का, उसके बाद परमानेंट बेस पे लिया जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन से दी गई है ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ एक बार अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिएगा। और कितना क्या फीस स्ट्रक्चर पोस्ट के थ्रू रहेगा, वो ईच पोस्ट, जिसमें कि साइंटिस्ट V की अनरिजर्व के लिए कितना पे रखा गया है, फार्म मैनेजर के लिए इतना पे, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर पूरा डेप्थ में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए आपको दिए गए वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर देना है। केयरफुली अप्लाई करना, गलती मत करना। ठीक है। 12 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक लास्ट डेट है। लास्ट डेट 11 सितंबर है, ध्यान रखना। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं, जो कि IIT भिलानी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है। भिलाई की तरफ से, भिलानी नहीं, भिलाई की तरफ से भी देखने को मिल रही है। भिलानी भी एक है, पिलानी भी एक है, जिसमें BITS पिलानी है, तो इसलिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा मैं। वेबसाइट आपके सामने दी गई है IIT भिलाई की। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए फंडेड बेस पे आई है, जिसमें इसरो इसको फंड करेगा। इस पर ऑलरेडी एक मैं वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट टीम है PI, Co-PI और Co-PI, जो कि 2 हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल है फ्लाइंग रोबोट फॉर जीरो ग्रेविटी ईयर इन्वायरमेंट इनसाइड स्पेस स्टेशन। ब्रीफ प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन की। JRF के लिए है, एक बेसिस पे है, जिसमें कि बेसिक साइंस मांग रहे हैं ग्रेजुएशन बेस पे। और CSIR UGC नेट क्वालिफिकेशन हो, तो जाहिर सी बात है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं, जो कि IIT रुड़की की तरफ से प्रोजेक्ट पोजीशन पे बेस पे वैकेंसी निकल के आई है। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव सीवेज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिसमें कि क्वालिफिकेशन MTech मांग रहे हैं। 37,000 पर मंथ का पे रहेगा, प्लस HRA रहेगा। और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी, इस पर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो जाहिर सी बात है शायद आज के PDFs थोड़े रिपीट हो गए हैं, या रिपीट नहीं हुए होंगे, लगता है यही फिर से पब्लिश किए गए होंगे, तो यही फिर से आ गए हैं। कोई बात नहीं, इसमें अच्छी भी होंगे। चलिए, ये जैसे कि टाटा मेमोरी सेंटर की तरफ से नावी मुंबई में देखने को मिल रहा है, बाकी इंटरव्यू बेस पे है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए MBBS मांग रहे हैं, एक पोस्ट आई है, 45,000 पे रहेगा। MBBS, BAMS, BHMS, तो इस टाइप से मास्टर डिग्री इन पब्लिक हेल्थ में। और बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और देखो, आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो ये रहेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपकी जॉब लोकेशन है। ओके, गलती मत करना। मतलब वो देखा जाए तो मम्मी मुंबई वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ था कि एक बार कहीं और का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था, तो ऐसी थी कि अलग अलग एरिया वाइज भी बटे हुए थे, जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में आई हुई थी, तो ये थोड़ा मुझे लगा, बाद में देखा तो मुझे सोचा कि आपको एक बार अच्छी केयरफुली बता देता हूँ। चलिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अगली वैकेंसी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हॉस्पिटल में अंबरनाथ में 6 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जिसमें कि 2 साल तक का 2 वैकेंसी आई हैं 6 महीने के पीरियड पे। 3 सितंबर डेट ऑफ इंटरव्यू रखा गया है। MBBS डिग्री मांग रहे हैं।
रहे हैं MCI रिकॉग्नाइज मेडिकल काउंसिल के थ्रू, और 70 एज लिमिट रखी गई है। मंथली पे आपको 75,000 मिलेगा, और एब्सेंस पे 2500 रुपये पर डे का कटेगा आपका, ठीक है। हायर मेडिकल ड्यूटीज़ होंगी आपकी, और डॉक्यूमेंट ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी ऐसे लगता है कि ये उसका इंग्लिश का हिंदी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अगली वैकेंसी की बात करते हैं, जो कि IIT रुड़की की तरफ से देखने को मिल रही है, जो कि प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है इंस्टीट्यूट वर्क डिपार्टमेंट में, डीन इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्रोजेक्ट असिस्टेंट ऑफ सिविल वर्क इन सहारनपुर कैंपस ऑफ IIT रुड़की में इंटरनल रिसोर्स के लिए एक वैकेंसी है। स्पॉन्सर करेगा इंटरनल रिसोर्स। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं 10 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस भी। 49,000 पर मंथ का पे रहेगा प्लस HRA। 1 साल तक का रहेगा, उसका एक्सटेंडेबल रहेगा 5 साल तक का। अच्छा खासा पे रहेगा आपका। और जॉब डिस्क्रिप्शन में कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिनोवेशन और सिविल सुपरवाइजन इन सिविल रिलेटेड वर्क प्रिपरेशन एस्टिमेटेड, तो ये सब आपके वर्क रहेंगे। 19 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है, केयरफुली अप्लाई कर दीजिएगा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तमिलनाडु पे।